ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये जीवन में अमल करने वाला विषय है। इस बात को सभी हम जानते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी पर पता नहीं किस ग्रह से आए हुए लोग हैं। इसके बारे में तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन हम आए हैं उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी के कारण हम लोग जन्म लेते हैं। अब हमारे ऊपर में बहुत से जीवन में ऋण रहते हैं, जिसके कारण हम कष्ट की भी प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं, और आपका कई किस्म के जो जीवन में कष्ट आते हैं, अब इनका हम इससे निजात किस प्रकार पा सकते हैं उसके विषय में हम आपको बतलाएंगे। और कई लोग साधना के द्वारा, कई लोग दान पुण्य के द्वारा, कई लोग किसी न किसी प्रकार से अपने जो कर्म है उसे करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य दे रखी है कि आप किसी की सहायता कर सकते हो तो आप जरूर करिए। ये एक नेक काम है। अब कुछ जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो जीवन में दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, उनके पास ना सामर्थ्य है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो वो लोग किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य करें। तो ये जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन में इस पृथ्वी पर जो सबसे सस्ता आज के डेट में साधन है, आज के दिन जो साधन है वो है पानी। तो व्यक्ति और कोई कार्य करे या ना करे, वो अपने जीवन काल में किसी को धन दे या ना दे, ज़्यादा दे या ना दे, ये कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके द्वारा ऐसी वस्तु व्यक्ति को प्रदान की जाए, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी को भी हो, प्रदान की जाए जिससे उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। और आत्मा तृप्त करने के लिए केवल भोजन से ही आत्मा तृप्त नहीं होती है। अगर आप भोजन दे दें तो आत्मा तृप्त उतनी नहीं होती है। आत्मा जो तृप्त होती है वो होती है जल द्वारा, पानी के द्वारा। तो हर मनुष्य अपने जीवन काल के अंदर में जब गर्मी आती है और कोई आदमी प्यासा रह जाता है, उसे अगर पानी का वितरण किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है उसके अंदर में आप शरबत बना के पिलाएं, मीठा डाल के पिलाएं, आप केवल पानी भी पिला देते हैं, लेकिन वो पानी इतना पिला दें कि जितना तुम्हारा वजन है, वजन से कम 1 लीटर ऊपर होना चाहिए। आप देखेंगे कि इस तरह से अगर आप साल में 2 बार भी कर देते हैं तो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। मैं उसके विषय में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अब कई बार क्या होता है, आप किसी घर जाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, और दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उनका निवारण आप करें कैसे? आपके पास धन की प्राप्ति नहीं है, धन आपके पास में नहीं है, तो क्या करें? तो कम से कम आप शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जल वितरण तो कर सकते हैं। तो आप उनको जल पिला दीजिए। खाली जल भी आप पिला देंगे तो समझो आप पुण्य के भागी बन जाएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छी लगे तो देखते रहिए वीडियो। अब लाइक करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं आपको, क्योंकि लोग समझते हैं शायद इनका अपना निजी क्या स्वार्थ होगा इसमें। मेरा तो एक ही स्वार्थ है भाई, जो हमारे पिताजी ने हमको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, वो भी एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और उनके ससुर जी भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे।
तो थोड़ी थोड़ी बहुत जो शिक्षाएं मैंने जीवन में पिताजी से प्राप्त की और उसका मैं आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत उल्लेख और जो है बतला देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।